हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे रिफाइंड ऑयल के बारे में। क्या ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है या फिर ये भी एक स्कैम है? आइए बात करते हैं। दोस्तों, मैंने तकरीबन 3 साल पहले अपने घर में रिफाइंड तेल का इस्तेमाल बंद करवा दिया, जिसे कोलेस्ट्रॉल फ्री समझकर हमारे घर में खूब इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन पता चला कि जिस रिफाइंड तेल का प्रचार कोलेस्ट्रॉल फ्री कहकर खूब किया जा रहा था, वो तेल हमारी सेहत के लिए जहर जैसा होता है, जो हमें कैंसर तक दे सकता है। दरअसल किसी भी साधारण तेल को रिफाइन करने के लिए उसे उच्च ताप पर बार बार गर्म किया जाता है, और किसी भी तेल को बार बार खौलाने से उस तेल के कंपाउंड बदलकर जहरीले हो जाते हैं। साथ ही तेल को रिफाइन करने में 6 से 12 रसायनों का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो भी सेहत के लिए ख़तरनाक है। हमारे शरीर को सही प्रकार से काम करने के लिए फैटी एसिड की बहुत ज़रूरत होती है, जो रिफाइंड ऑयल से हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए अगर आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल लंबे समय तक करते हैं, तो एक समय के बाद आपके जोड़ों और अन्य अंगों में अलग अलग प्रकार की समस्याएं होने लगेंगी, जबकि सामान्य तेल शरीर को पर्याप्त रूप से आवश्यक फैटी एसिड देने का काम करता है। जब भी बात प्रोटीन की होती है, तो दूसरे तेलों में रिफाइंड के मुकाबले अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। वहीं रिफाइंड ऑयल बनाते वक्त उससे गंध निकाल ली जाती है, और क्योंकि किसी भी तेल से गंध निकालने से उसका प्रोटीन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, इसलिए रिफाइंड ऑयल पूरी तरह से प्रोटीन रहित होता है, जिससे शरीर को सही मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता है। लगातार रिफाइंड का सेवन करने से शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। कुकिंग ऑयल को अगर 200 डिग्री से 250 डिग्री पर आधे घंटे तक गर्म किया जाए, तो ये HNI जहरीला पदार्थ बनाने लगता है, जो शरीर में जाकर प्रोटीन और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे लीवर, स्ट्रोक, पार्किंसन, अल्जाइमर जैसे रोगों का खतरा बढ़ जाता है। और रिफाइंड तेल आप तक पहुंचने से पहले इतने ऊंचे ताप से होकर गुजरा होता है, यानी वो पहले से ही आपकी सेहत के लिए खतरनाक होता है। रिफाइंड ऑयल के इस्तेमाल से HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन नहीं प्राप्त हो पाता है, क्योंकि रिफाइंड करने के लिए जिस प्रोसेस से ये तेल गुजरता है, उसके बाद तेल से सभी प्रकार के प्रोटीन खत्म हो जाते हैं और हमारे खाने के लिए केवल रंगहीन तरल पदार्थ ही बचता है, जो दिल संबंधी बीमारियों का कारण बनता है। रिफाइंड ऑयल से तेल की नेचुरल चिकनाई खत्म हो जाती है। अच्छी त्वचा के लिए ये चिकनाई बहुत ज़रूरी होती है। रिफाइंड ऑयल में इस चिकनाई की कमी की वजह से त्वचा में झुर्रियों का पड़ना व ड्राइनेस जैसी समस्याएं होने लगती हैं। रिफाइंड ऑयल के बढ़ते इस्तेमाल के कारण ही समय से पहले बुढ़ापा आने की समस्या आजकल आम हो चुकी है। रिफाइंड ऑयल का अधिक इस्तेमाल हमारी हड्डियों के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक लंबे समय तक रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करने वाले लोगों में घुटने एवं अन्य जोड़ों संबंधी समस्याएं बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा थीं। इसका कारण ये है कि रिफाइंड ऑयल को अधिक गर्म करने से उस तेल का क्षरण होने लगता है, जिससे कई प्रकार के जहरीले पदार्थ बनने लगते हैं, जो कि हमारे शरीर में जाकर हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रिफाइंड ऑयल का बेहतर विकल्प क्या है? आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए, आप कच्ची घानी या जिसे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल कहा जाता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्ची घानी तेल खाना पकाने के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। रिफाइंड ऑयल के विपरीत इस तेल में हमारे शरीर के लिए आवश्यक हेल्दी फैट्स उपस्थित होते हैं। बहुत ही बड़े बड़े हेल्थ एक्सपर्ट एवं न्यूट्रिशनिस्ट कच्ची घानी तेल अर्थात कोल्ड प्रेस्ड ऑयल इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। माना कि इस समय रिफाइंड तेल सस्ते हैं और कोल्ड प्रेस्ड तेल महंगे, लेकिन महंगा है सोचकर सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकते। सेहत ठीक रहे, इसके लिए कच्ची घानी तेल लेना ही बेहतर है। बजट इस तरह से ठीक हो जाएगा कि हमें ध्यान रखना है कि एक आदमी को 15 से 20 मिलीलीटर तेल ही रोज़ लेना चाहिए, मगर हम लोग इससे 4-5 गुना ज़्यादा तेल हर रोज़ खाते हैं,
जो भी हमें नुकसान देता है। सो रोज़ाना के ऑयल इनटेक को कम किया जाए खाने में, इससे सेहत भी बचेगी और जेब भी कम ढीली होगी। सरसों तेल, राइस ब्रान ऑयल और सनफ्लावर ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, यानी इन्हें ज़्यादा ऊंचे तापमान पर गर्म करने पर भी ये साधारण तेलों जितने जहरीले नहीं होते। यानी आपको कभी कभार डीप फ्राई चीज़ें खाने का मन करे तो घर में आप इन तेलों में चीज़ें तल सकते हैं, लेकिन फिर भी डीप फ्राइंग में तेल बार बार खौलाए जाने पर वो कैंसरकारी बन ही जाता है। इसलिए डीप फ्राइड चीज़ों को अपने रूटीन के खाने से अवॉइड करना चाहिए। जितनी भी चीज़ों को आप डीप फ्राइड की बजाय शैलो फ्राई में कन्वर्ट कर सकें उतना ठीक रहेगा। यानी पूरी की बजाय तवे पर सेके पराठे हेल्दी ऑप्शन हैं। कम तेल में तवे पर सेके गए कटलेट, कबाब, टिक्कियाँ, चीले वगैरह तली हुई चीज़ों से बेहतर है, क्योंकि शैलो फ्राई में एक ही तेल बार बार इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि एक बार गर्म हुआ पूरा तेल पकवान में चला जाता है और अगली बार पकवान में नया तेल डालना होता है, जिससे तेल जहरीला नहीं होने पाता। बहरहाल कम तेल का खाना खाएं और कच्ची घानी वाला तेल खाएं, वो सबसे बेहतर ऑप्शन है आपकी सेहत के लिए। शुक्रिया।